नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी स्पोर्ट्स और फेसबुक लाइव पे आपके साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको बता दें कि आईपीएल सीजन 14 का दूसरा संस्करण जो है वो अब शुरू होने वाला है 19 तारीख से, और हमने आप सभी के लिए एक खास पेशकश तैयार करी है। हम बताने जाएंगे उन टीमों के बारे में, खासतौर पर जो 8 टीमें इस सीजन 14 में खेलने वाली हैं। 19 तारीख को पहला मुकाबला जरूर मुंबई और चेन्नई का है, लेकिन आज हम एक ऐसी टीम की बात कर रहे हैं जो पिछले कई सीजन से अच्छा खेलते खेलते अब टॉप पर बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जसमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया सर। तो हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की कि क्या पूरी तैयारियां कर ली गई हैं दिल्ली कैपिटल्स ने, क्योंकि अब तक सीजन उनका बहुत अच्छा रहा है, टॉप पर बनी हुई है पॉइंट्स टेबल की। अगर हम बात करें, जसमीत जी आपसे जानना चाहेंगे कितनी उम्मीदें हैं इस बार दिल्ली कैपिटल्स? देखिए, दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात की जाए तो पिछले सीजन के दौरान जो भारत में जो सीजन हुआ था उस दौरान सबकी नजरें उन पर बनी रही थी, क्योंकि यह शानदार फॉर्म नजर आई थी। यहाँ पर ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया था, तो उनकी कप्तानी में लगातार दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार जीत रही थी। इसके बाद थोड़ा सा ये पीछे बीते महीनों कुछ दौर आया, जैसे श्रेयस अय्यर जो उनके पहले कप्तान थे वह चोट से जब उभरे, लेकिन अभी जो पीछे विवाद चला कि उन्हें कप्तानी देनी है या नहीं देनी है, इसके बीच एक फैसला आया, पंत को कप्तान बने रहेंगे। तो इस दौरान दिल्ली का प्रदर्शन किस तरीके का रहा है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है इस आईपीएल सीजन के दौरान, क्योंकि जिस तरीके का उनका पिछले भारत में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है उस हिसाब से उन पर सबकी नजरें बनी हुई हैं कि इस आईपीएल में मुंबई चेन्नई के अलावा दिल्ली क्या क्या मार्ग करती है। बिल्कुल, और इस बार अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स में युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत को बतौर कप्तान बनाया गया। उनकी कप्तानी में अब तक काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, लेकिन श्रेयस अय्यर का आप किस तरीके से रोल देखते हैं अब इस टीम में रहेगा? देखिए, श्रेयस अय्यर अगर शुरुआत से बात करें, देखिए कप्तानी तो एक बड़ा कारक होती है, किसी भी प्लेयर के लिए बड़ा कारक होती है। अगर आप टीम के कप्तान होते हैं, अगर आप चोटिल होने के बाद टीम से बाहर होते हैं और जब आप वापसी करते हैं तो आप कप्तान नहीं रहते, आपके सामने एक नया और जूनियर कप्तान होता है। लेकिन एक बड़ी जो फैक्ट की बात है कि श्रेयस अय्यर हमेशा अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर आप उनका आईपीएल का इतिहास देखा जाए तो आईपीएल के दौरान वह लगातार रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। आप पिछले 2-3 सीजन से देख रहे हैं कि हर सीजन के दौरान उनका बल्ला जरूर चलता है। वो 30-35 रन जो उपयोगी रन होते हैं, कई बार पारियों के लिए किसी भी टीम के लिए उपयोगी रन होते हैं, वह हमेशा बनाकर जाते हैं। लंबे हिट लगाते हैं, बड़े बड़े शॉट लगाने जाते हैं, खासतौर पर ऐसी पारियां खेलनी जानते हैं जो कि किसी भी टीम के लिए जरूरी होती है। वो ओपनिंग पर नहीं आते, लेकिन जिस क्रम पर आते हैं वहां पर रन बनाते हैं, वहां पर अगर जरूरत होती है तब रन बनाते हैं। तो ऐसी चीजों की खूबियों के कारण ही उन्हें यहां पर कप्तान बनाया गया था। अब वह कप्तान नहीं है लेकिन वह टीम में है। लेकिन एक जो बड़ा फैक्ट है कि वह जिस तरीके की वह फॉर्म में चलते हैं, जिस तरीके की वह क्रिकेट खेलते हैं, तो यहां पर एक बार फिर से वह धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि सीजन 14 की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी मई के महीने में, लेकिन जिस तरीके से देश भर में कोरोना वायरस के मामले आए उसको वहीं से स्थगित किया गया, और अब फिर से दूसरा संस्करण यूएई में होने जा रहा है। हमने देखा इससे पहले भी आईपीएल सीजन को यूएई में कराया गया है। कितना आपको लगता है कि मुश्किल होगा खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि एक ब्रेक बीच में आ गया था और अब फिर से शुरुआत करनी है? देखिए, कोरोना के कारण बहुत सारी क्रिकेट प्रभावित हुई है, लेकिन एक बड़े फैक्ट की बात है कि पिछले 3-4 महीनों से लगातार क्रिकेट जारी है। तो सभी टीमें, सभी प्लेयर जो आईपीएल में हिस्सा ले रहे हैं विभिन्न देशों से हैं, वो लगातार अपने देशों की ओर से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई। कई बार ऐसे होता है कि खिलाड़ियों को रूटीन प्रक्रिया में आने के लिए समय लग जाता है, लेकिन लगातार क्रिकेट हो रही है। पिछले 3-4 महीनों की अगर बात की जाए तो हर देश, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, सभी, जहां इंग्लैंड हो, सभी देश जो हैं कि एक दूसरे के दौरे कर रहे हैं और लगातार क्रिकेट चल रही है। तो ऐसे में सभी जो क्रिकेटर हैं वो पूरी फॉर्म में नजर आए। तो यहां पर एक बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर हमें यूएई के पिचों पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अब आपको हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। दिल्ली कैपिटल्स की आखिर क्या दिक्कतें सामने आ सकती हैं सीजन शुरू होने से पहले, तो सबसे पहले हम आपको उसको दिखाएंगे। ये सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो इस बार जो सबसे बड़ा जो मुद्दा आएगा वो शिखर धवन पर आएगा। आप देख सकते हैं कि शिखर धवन हमेशा से ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जो कि हर सीजन के दौरान अच्छे खासे रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, आप इनका पिछला सीजन जो भारत में हुआ था, आईपीएल 2021 का सीजन जो भारत में हुआ था, वहां पर उनका प्रदर्शन देखिए काफी शानदार रहा था। इससे जो पिछला सीजन था उसके दौरान भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। लेकिन इस बार ये चीज इसलिए खास है क्योंकि आप देख सकते हैं T20 विश्व कप में धवन को नहीं रखा का एक ऐसा प्लेयर है जो कि T20 में भी उनका बल्ला देखिए लगातार चलता है। क्या मायने हैं टीम में आने के? अगर आप आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप टीम में आ जाते हैं। धवन लगातार कई
सालों से लगातार निरंतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद T20 विश्व कप में नहीं है। इसके अलावा उनकी लाइफ में जो ट्रेजेडी हुई उसके कारण भी है अभी चर्चा में बने हुए हैं। तो इस दौरान सभी के मन में, हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या उनका प्रदर्शन स्तरीय रह पाएगा या नहीं। तो इस पर सवाल जरूर हैं, लेकिन हमें ये जरूर लगता है कि धवन क्योंकि जिस तरीके के बल्लेबाज हैं उन्हें बल्लेबाजी करना काफी पसंद है, तो यहां पर एक बार फिर से वह बीती बातों को भुलाकर यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, शिखर धवन एक बहुत बड़ा नाम है, हमने देखा पहले हैदराबाद टीम से भी खेल चुके हैं और अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए इनका सीजन बहुत अच्छा रहा, इन्होंने रन्स भी किए। लेकिन पिछले कुछ समय में कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप जिसका सबको इंतजार रहता है, बड़े खिलाड़ियों को, वो टीम में जगह नहीं मिली, तो उनके प्रदर्शन पर आपको लगता है इस बार असर देखने को मिलेगा? देखिए, धवन की अगर बात की जाए तो फिर से वही बात करूंगा। धवन ऐसा प्लेयर है जो कि हर सीजन के दौरान लगातार रन बनाता है। देखिए, आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां पर बहुत सारे क्रिकेटर आते हैं, बड़े सितारा क्रिकेटर आते हैं, वह किसी सीजन के दौरान अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कोई ऐसा सीजन भी आता है जब उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रह पाता। लेकिन शिखर धवन हो, सुरेश रैना हो, AB डिविलियर्स हो, विराट कोहली हो, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि लगातार हर सीजन में रन बनाते हैं और हर सीजन में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। वही धवन की बात की जाए तो देखिए, आप धवन का प्रदर्शन देखिए, लगातार लीडिंग स्कोरर, आईपीएल का जो लीडिंग स्कोरर है उनकी लिस्ट में वह टॉप पर चल रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले के मामले में वह अभी आगे लगातार आगे जा रहे हैं, तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर जो लगातार आईपीएल में रन बनाते हैं तो उस पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। धवन पहले भी रन बना रहे थे, अब भी बनाएंगे। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर और कौन सी चीजें जिन पर ध्यान देना होगा। पंत और श्रेयस की कप्तानी विवाद भी काफी देखने को मिला है और दिल्ली कैपिटल्स जैसे कि वो अपनी बात से कह चुके हैं कि पंत ही लीड कर रहे हैं टीम को। ये देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं कि श्रेयस अय्यर को जो चोट लगी थी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारक हो सकती है। आप देख सकते हैं कि श्रेयस अय्यर को जब से दिल्ली का कप्तान बनाया गया उसके बाद से दिल्ली का प्रदर्शन किस स्तर का रहा था, लेकिन इस बार उनको जो चोट लगी थी, चोट लगने के बाद ऋषभ पंत को यहां पर कप्तान बनाया गया। तो कप्तान के तौर पर ऋषभ पंत ने यहां देखिए काफी मैच्योरिटी दिखाई है, काफी अच्छे रन भी बना रहे हैं, बल्ले से भी रन बना रहे हैं, खासतौर पर टीम से बढ़िया प्रदर्शन लेने में वह सफर रहे। तो कहीं ना कहीं एक जो प्लस पॉइंट था वो पंत के फेवर में जा रहा है। तो इसी कारण अगर श्रेयस अय्यर देखिए, एक महान प्लेयर को क्या चाहिए होता है, एक अच्छे प्लेयर को क्या चाहिए होता है, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि टीम के लिए यहां पर एक बढ़िया प्रदर्शन करना है, या कि यह देखना है कि मैं इस टीम में क्या भूमिका निभा रहा हूं, या मुझे क्या पहले भूमिका मिली थी या अब क्या भूमिका मिल रही है। एक स्टार प्लेयर जो होता है, जो सच्चा प्लेयर होता है, जहां अच्छा क्रिकेटर होता है, उसको सिर्फ इस बात पर फोकस करना होता है कि हमने मैच के दौरान एक बढ़िया प्रदर्शन करना है और अपनी टीम को जितवाना है। तो श्रेयस अय्यर कुछ ऐसे ही जज्बे के साथ आ चुके हैं और इसका फायदा सीधा सीधा पंत को ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, दिल्ली कैपिटल्स जो कि अब तक एक भी खिताब नहीं जीती है, उम्मीद करते हैं कि इस बार जो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है, सेमीफाइनल भी खेलेगी, फाइनल भी खेलेगी। लेकिन इनके जो बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, इनका चलना बहुत जरूरी है और शिखर धवन भी उनमें से एक है। अब आपको तीसरा पॉइंट दिखाते हैं जिसको लेकर के आपको बता दें कि अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट पे, तेज गेंदबाजी को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बार अगर बात की जाए तो देखिए, कुछ इस सीजन की शुरुआत होने से पहले बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो कि इस सीजन में नहीं खेले, किन्हीं कारणों के कारण, किसी की राष्ट्रीय ड्यूटी है, किसी निजी कारणों के चलते इस आईपीएल के दौरान नहीं खेल रहे। तो इस बार दिल्ली की ओर से क्रिस वोक्स ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो कि इस बार हिस्सा नहीं लेंगे, उनकी जगह बेन द्वारदेश वो खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं, लेकिन सबसे यहां पर एक बात जो खल सकती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो ये है क्योंकि क्रिस वोक्स देखिए तेज गेंदबाज है, लगातार उन पर बड़ी बोली लगती है, हमेशा महंगे बिकते हैं। ऑक्शन के दौरान देखिए सबकी नजरें उन पर बनी रहती हैं। गेंदबाजी खासतौर पर जिस गति से गेंदबाज करते हैं, कहीं ना कहीं डेल स्टेन की याद दिलाते हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन एक बात सबसे जो खास है वो ये है कि क्रिस वोक्स ऐसे प्लेयर हैं जो पिछले अगर 2-3 सीजनों से लगातार देखा जाए तो बल्ले से भी रन बनाते हैं। ऐसे प्लेयर हैं, देखिए 6-7 नंबर पर आना और वहां पर बड़ी हिट लगाकर लंबे रन बनाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन क्रिस वोक्स ऐसे प्लेयर हैं जो कि इनको अगर T20 स्पेशलिस्ट बोला जाए तो T20 स्पेशलिस्ट एक तरह के क्रिकेटर हैं। वो बल्लेबाजी जब करते हैं तो बल्लेबाजी में भी देखिए धमाल मचाने की क्षमता रखते हैं। वो गेंदबाजी करते हैं तो गेंदबाजी आप जानते ही हैं कि क्रिस वोक्स किस तरीके से लय में गेंदबाजी करते हैं। तो उनकी भरपाई करना भी कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए थोड़ा सा अटपटा हो सकता है काम। बिल्कुल, क्रिस वोक्स एक बहुत बड़ा नाम है जो कि आपको नहीं दिखेगा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए दूसरे संस्करण में। अब इसका जरूर उनको विचार करना होगा कि अब जो नए खिलाड़ी टीम में शामिल हो रहे हैं उनको अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देना होगा, क्योंकि दिल्ली की टीम अच्छा परफॉर्मेंस करके इस समय टॉप पर बनी हुई है। चलिए अब वो बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं, कौन से वो बल्लेबाज हैं जो कि रन्स कर रहे हैं सीजन में, वो आपको दिखाएंगे। दिल्ली की अगर बात की जाए तो अगर रे कैप की बात की जाए तो हमेशा से दिल्ली के लिए शिखर धवन जो है, जो उनका बल्ला बराबर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले 2020 का जो सीजन था, आईपीएल का सीजन था, वहां पर भी देखिए आप देख सकते हैं कि लगातार उनकी 2 सेंचुरी आपको देखने को मिली थी। उसके बाद देखिए जैसे धवन ने
पिछले सीजन से ही लगातार जो है टर्नओवर किया, पिछले सीजन के से जैसे शुरुआत उनके की है, तो इस सीजन के दौरान भी उनसे बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अभी वे लीडिंग स्कोरर वहां पर बने हुए हैं और सबसे ज्यादा दिल्ली की ओर से रन बना रहे हैं। तो एक बार फिर से उन पर नजरें बनी रहेगी, क्योंकि जिस स्थितियों से वह गुजरे हैं तो सबकी नजरें उन पर बनी रहेगी, वह कैसे रन बनाते हैं। अगर वह रन बनाएंगे तो दिल्ली को यहां पर बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे बल्लेबाजों का प्रदर्शन अब तक किस तरीके से रहा है। तो ये आपके सामने आ गए ग्राफिक्स। शिखर धवन है इसमें, पृथ्वी शॉ आपको नजर आ रहे हैं और ऋषभ पंत भी इसमें नजर आ रहे हैं, और ये 3 मुख्य बल्लेबाज हैं इनके। जी बिल्कुल, देखिए अगर पृथ्वी शॉ की बात की जाए तो इन पर सबकी बराबर नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि पृथ्वी शॉ अगर देख सकते हैं कि पिछले 1-2 सीजन के दौरान देखिए इनका प्रदर्शन किस तरीके से निखर कर आ रहा है। वैसे भी दिल्ली ने जैसे प्रयोग के तौर पर धवन के साथ पृथ्वी शॉ को उतारा है, एक तो लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और आप ऊपर से देख सकते हैं कि धवन जो है कि शुरुआती कुछ गेंदों में थोड़ा सा संभल कर खेलते हैं, तो वही पृथ्वी शॉ एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। देखिए तो एक बढ़िया जो कॉम्बिनेशन है इनके रूप में धवन और पृथ्वी शॉ के रूप में दिल्ली के पास है। अब तक सीजन के दौरान जितना भी इन्होंने क्रिकेट खेला है, शानदार क्रिकेट खेला है, जिसके कारण दिल्ली की शुरुआत हमेशा से अच्छी रही है और जिसके कारण कहीं ना कहीं दिल्ली का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। बिल्कुल, ये टॉप 3-4 बल्लेबाज हैं जो आप देख रहे हैं, इन पर काफी कुछ निर्भर करेगा सीजन 14 का दूसरा संस्करण। हाँ, शिखर धवन ओपन करने आते हैं, पृथ्वी शॉ भी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, और ऋषभ पंत पर भी काफी कुछ दारोमदार होगा, क्योंकि उनकी बैटिंग में भी काफी कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऋषभ पंत की बात की जाए तो वह इस स्थान पर आते हैं, जैसे कि मिडिल क्रम में वो वाला बल्लेबाजी का क्रम जो 15 से 16 ओवर के बीच आता है, तब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आते हैं। अगर इस क्रम पर अगर आप लगातार रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टीम को फायदा होता है। आप देख लीजिए, अगर आपको शुरुआत अच्छी मिलती है, अगर शुरुआत नहीं भी अच्छी मिलती तो एक दौर आता है, जब 13 से 14 ओवर्स का एक दौर आता है, तब आपको एक तेजी से रन बनाने होते हैं। तो इस दौर में ही ऋषभ पंत आमतौर पर अमूमन क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर आते हैं, तो इस दौरान लंबी हिट लगाते हैं। और खासतौर पर इस सीजन के दौरान जो भारत में सीजन हुआ था उस दौरान उन्होंने वहां पर अपना काम जो था बाखूबी निभाया था। तो उम्मीद उनसे यह भी है कि यूएई में क्योंकि पिचें जो कि काफी धीमी मानी जाती है, वहां पर वे अपना जलवा दिखाएंगे। बिल्कुल, पूरी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स इस समय अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, तमाम खिलाड़ी उनके रन्स भी कर रहे हैं, और अब इंतजार है। अब दिखाएंगे आपको, ग्राफिक्स दिखाते हैं गेंदबाजों का प्रदर्शन अब तक किस तरीके से रहा है अब तक के सीजन में। दिल्ली की अगर बात की जाए तो गेंदबाजी का सबसे पहला जो नाम आएगा हमेशा से आवेश खान का आएगा। देखिए जिस तरीके का एक अचानक ही एक गेंदबाज उभर कर आया। देखिए भारत के सीजन आईपीएल का जो भारत में सीजन हुआ था उस दौरान देखिए आवेश खान का कितना शानदार प्रदर्शन रहा था। हर मैच में इन्होंने अपनी छाप डाली है। अब तक 8 मैच खेल चुके हैं जिसमें इनके नाम पर 14 विकेट दर्ज हैं। इनकी इकॉनमी काफी अच्छी है, इसके अलावा जो इनकी औसत है काफी अच्छी है। तो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि इस सीजन के दौरान 2021 सीजन के दौरान कहते हैं ना कि हर आईपीएल सीजन के दौरान कोई एक आध भारतीय गेंदबाज है जो कि उभर कर हमारे सामने आता है, एक टैलेंट हमारे लिए उभर कर सामने आता है। तो इस बार ये आवेश खान है, उन पर बराबर नजरें बनी रहेगी की पिचें पर वो किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। वहीं कंगीजो रबाडा भी है। कंगीजो रबाडा जो कि दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए यहाँ पर खेल रहे हैं। इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, मुख्य गेंदबाज हैं, विकेट से 8 निकाल चुके हैं अब, और औसत भी इनकी काफी अच्छी है। कंगीजो रबाडा अगर हम बात करें, इनके भी काफी कुछ निर्भर करेगा दिल्ली कैपिटल्स। देखिए रबाडा की अगर बात की जाए तो जब से ये आईपीएल में आए हैं वो लगातार विकेट निकालने के लिए जाने थे। ऐसा कोई मैच अगर पिछला सीजन देखा जाए 2020 के सीजन के दौरान लगातार विकेट निकालने के लिए जाने जाते थे। आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी मैच नहीं था जिसमें इनको कोई विकेट नहीं मिलती। लगातार 18 पारियों से लगातार विकेट निकालते आ रहे थे। तो इस सीजन के दौरान जो भारत में 2021 का जो सीजन हुआ था उनमें वह ज्यादा सफल नहीं हो पाए और 7 मैचों में सिर्फ 8 विकेट मिली। लेकिन इनको बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरीके की लय में ये चलते हैं, किसी भी मैच में, किसी भी सूरत में, किसी भी एक ओवर में पूरे मैच का नक्शा बदलने की हमेशा से क्षमता रखते हैं। कि पिछले 2020 सीजन के दौरान उन्होंने ये बड़ी चीजें करके दिखाई भी थी। इस दौरान यूएई की पिचों में ये किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, ये इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। बिल्कुल, तीसरा नाम अक्षर पटेल का आप देख रहे हैं। 4 मैचों में 6 विकेट निकाल चुके हैं, और ये गेंदबाजी तो करते ही हैं, बल्ले से भी रन बनाते हैं। तो कह सकते हैं एक ऑलराउंडर है टीम में इनके पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिल्ली के लिए हमेशा से अक्षर पटेल पर बराबर नजरें बनी रहेंगी। अगर मैच की बात की जाए, विकेटों की बात की जाए तो 4 मैच में उनकी 6 विकेटें, इकॉनमी जो कि 7 के आसपास है। अगर आपके पास ऐसा स्पिनर है जो कि सिर्फ 7 की इकॉनमी से रन देता है तो कहीं ना कहीं ये टीम के लिए काफी बेहतरीन चीज रहती है। क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि T20 क्रिकेट के दौरान जब मिडिल क्रम में जो स्पिनर आते हैं तो उस पर हमेशा से जो बल्लेबाज है अटैकिंग क्रिकेट खेलने की हमेशा से कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अक्षर पटेल हैं और आपकी इकॉनमी 7 के आसपास है जी, तो ये जो चीज होती है कहीं ना कहीं आपकी टीम को यहां पर फायदा देती हुई नजर आती है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, अन्य ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जो हमने तैयार किए हैं दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हुए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स इस समय काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। तो टीम की अगर हम बात करें तो ये कुछ टीम के खिलाड़ी हैं।
श्रेयस अय्यर हैं, अजिंक्य रहाणे, अमित मिश्रा, आवेश खान इसमें होंगे, अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा। वैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन आप किन के साथ जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि मौका दिया जाएगा इन तमाम? देखिए, अगर प्लेइंग 11 की अगर फाइनल बात की जाए तो हमेशा से हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे श्रेयस अय्यर है, इसके अलावा लेकिन थोड़ा सा फैक्ट है कि अजिंक्य रहाणे को यहाँ पर मौका मिलता है, क्योंकि दिल्ली की टीम लगातार रहाणे को मौका नहीं दे रही है। इसके बाद अमित मिश्रा है, अगर ये तो पिच की संयोजना पर है, कहां पर किस मैदान पर मैच खेला जा रहा है उसके हिसाब से प्लेइंग 11 बनेगी। लेकिन अगर हम फाइनल 11 फिर भी देखे जाए कि इसमें ऐसी कौन सी प्लेइंग 11 हो सकती है कि जो तीनों ग्राउंड्स पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जहां काबिल है कि तीनों ग्राउंड्स पर बढ़िया प्रदर्शन कर लिए, तो उस पर अगर बात की जाए तो उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो हमेशा से श्रेयस अय्यर का। वहीं अगर ओपनिंग की बात की जाए तो वहां पर हम शिखर धवन और हमेशा से पृथ्वी शॉ को यहां पर देखते नजर आएंगे। बिल्कुल, अगर आप देखें अन्य खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन हैं, ऋषभ पंत हैं, शिखर धवन, ललित यादव, तमाम वो बड़े खिलाड़ी इनके पास मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम माइकल स्टोइनिस से भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेते हैं। शिमरन हेटमायर हैं अच्छी, उसके बाद देखिए एंड्री नॉच, ये काफ़ी तेज गेंदबाज हैं। स्टीव स्मिथ, देखिए स्टीव स्मिथ को लगता है मौका देंगे प्लेइंग 11 में? देखिए, स्टीव स्मिथ एक जिस तरीके का प्लेयर है, काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, खासतौर पर दिल्ली के लिए सबसे बड़ी हमेशा से समस्या जो रही है, अगर पिछले सीजन की बात की जाए तो वो भी यही थी, अगर इस सीजन की बात की जाए तो वो बिल्कुल सेम है कि प्लेइंग 11 में आखिरकार किसे मौका दिया जाए। तो इसी किसी कारणों के चलते देखिए स्टीव स्मिथ को शुरुआती मैचों के दौरान मौका नहीं मिला था, जिसके बाद स्टीव स्मिथ को उन्होंने टीम में डाला, उन्होंने हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली टीम जीती भी। तो एक जो चैंपियन प्लेयर होता है उनका जो काम होता है वो 100% अपना जो प्रदर्शन करना होता है ताकि उनकी टीम जीते। तो स्टीव स्मिथ जब से दिल्ली की टीम में आए तो दिल्ली की टीम वहां पर मैच जीतना शुरू कर गई। तो एक परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन जो प्लेइंग 11 में उनमें स्टीव स्मिथ का नाम बनता है। लेकिन अगर यहां पर देखना होगा कि पंत को कैसा लगता है कि वह कैसी पिच पर प्लेइंग 11 में किस तरीके से स्टीव स्मिथ को बैठाएंगे, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। बिल्कुल, और अन्य नाम भी हैं, उमेश यादव हैं इसमें, और देखिए लुकमान हुसैन मेहरवाला हैं, सिद्धार्थ हैं, टैम किरण है, सैम बिलिंग्स हैं, प्रवीण दुबे और विष्णु विनोद है। लेकिन बहुत मुश्किल चयन होगा कि कौन से वो टॉप 11 खिलाड़ी होंगे, वो हम आपको बताएंगे मैच के दिन जब आप मैच देखेंगे दिल्ली का। और साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डाल लेते हैं कि अब तक जो 14वें सीजन में मुकाबले हुए हैं उसमें टीम स्टैंडिंग्स क्या बता रही हैं। अगर पॉइंट टेबल की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस समय दिल्ली देखिए टॉप पोजीशन पर बन चुकी है। देखिए 8 मैच में अगर आपकी 6 जीत हैं तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपके प्लेयर है उनमें आत्मविश्वास है जो काफी होगा। अब ये जिस स्थिति पर अभी दिल्ली खड़ी हुई तो अभी उनको सिर्फ 2 जीत चाहिए, जिसके साथ वह प्ले ऑफ में पहुंच गए। तो देखा जा सकता है कि दिल्ली इस समय काफी मजबूत है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा जसमीत, दिल्ली कैपिटल्स अक्सर हमने देखा है कि पिछले कई सीजनों में स्ट्रगल करती नजर आई है, लेकिन इस बार काफी कुछ अलग खेल रही है, टॉप पर बनी हुई है। इनके प्रदर्शन ने सबको कह सकते हैं प्रभावित किया। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर देखिए ऋषभ पंत ने जिस तरीके का प्रदर्शन यहां पर किया है, आप 2020 के दौरान देख सकते हैं कि पंत किस तरीके का बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। खासतौर पर स्टीव स्मिथ जब से टीम में आए तब से इनकी टीम देखिए काफी संतुलित हो गई है। श्रेयस अय्यर खासतौर पर जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं टीम को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे यहां पर जो लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी तो देखिए काफी मजबूत है ही, लेकिन उनकी गेंदबाजी काफी यहां पर मजबूत है। आप देख सकते हैं एंड्रिक नॉर्थ हैं, उनके पास कागिसो रबादा है जो कि T20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिनके कारण कहीं ना कहीं यहां पर दिल्ली टीम को यहां पर एक फायदा होता हुआ नजर आया। आप उनके पास अश्विन जैसे भी है, तो एक से एक प्लेयर उनके पास है। अगर आपके पास ऐसे परफेक्ट प्लेयर हो तो आपको सिर्फ प्लेइंग 11 पर ही आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास प्लेइंग 11 अच्छी है तो यहां पर आप हमेशा से मैच जीते हैं। बिल्कुल, जसमीत जी, अश्विन का आपने जिक्र किया, T20 विश्व कप जो टीम हुई है उसमें उनका नाम आया है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा IPL में अच्छा परफॉर्म करके फिर एक तरह से तैयारियों का मौका मिल जाएगा विश्व कप के लिए भी। देखिए, अगर अश्विन को यहाँ पर इस टीम में जो भारतीय टीम में जगह मिली तो वो सिर्फ उनके एक्सपीरियंस के कारण मिली है। देखिए जिस तरीके का प्रदर्शन है, हर तरीके से अपनी टीम के लिए वह प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। अगर वह बल्ला थाम लेते हैं तो वहां पर भी अच्छे रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगर वह गेंद थामते हैं तो एक इस तरीके का गेंदबाज है जो कि अगर बल्लेबाज सेट हो तो उसको किस तरीके से अपने जाल में फांसना है, ये काम जो है अश्विन को बाखूबी आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में हम उनका टैलेंट देख चुके हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। खासतौर पर 2020 और खासतौर पर IPL सीजन के दौरान उनका प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है। देखिए विकेट लगातार निकालने के लिए जाने जाते हैं, जिस टीम की ओर से खेलते हैं लगातार विकेट निकालते हैं। खासतौर पर वो मौके जहां पर जो क्रूशियल मौके होते हैं, जहां पर विकेट की जरूरत होती है, वहां पर अश्विन हमेशा से विकेट निकालने में हमेशा से सफर रहते हैं। तो इस बार भी उन पर नजरें बनी रहेंगी। एक बड़ा एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी जब आपके पास होता है तो सबकी नजरें उन पर बनी रहती है। तो अश्विन भी ऐसे ही प्लेयर हैं जिनके पास खूब वहां पर एक्सपीरियंस है।
एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस आखिरकार दिल्ली टीम के काम आना चाहिए। ये काम पंत का है। बिल्कुल, जल्दी से आपको एक बारी पॉइंट्स टेबल मैं दिखा देता हूं, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है टॉप पर बनी हुई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि चेन्नई और आरसीबी का भी नाम आता है। आरसीबी और चेन्नई ने भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है इस बार, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज दिल्ली कैपिटल्स की, तो ये देख सकते हैं आप पॉइंट्स टेबल आपके सामने है। चेन्नई दूसरे स्थान पर है 10 अंकों के साथ, बैंगलोर की टीम तीसरे स्थान पर है 10 अंकों के साथ, फिर मुंबई, राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और हैदराबाद का नाम आता है। लेकिन सभी की निगाहें टॉप 3 और 4 टीम पर बनी होगी। क्या मुंबई इंडियंस, जो कि लगातार अच्छा कर रही है, फाइनल खेलती है, क्या इस बार भी फाइनल खेलेगी? लेकिन दिल्ली कैपिटल्स देखिए टॉप पर बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है दिल्ली के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिल्ली कैपिटल ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है उस हिसाब से ये देखिए डिजर्व भी करती है। अगर पिछला 2020 का सीजन देखा जाए तो वहां पर भी लगातार मैच जीते हुए देखिए आप देखें फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी। तो एक अच्छा प्रदर्शन, अच्छे प्लेयर, अच्छी कॉम्बिनेशन, अच्छी प्लेइंग 11 के कारण जो दिल्ली कैपिटल्स है वो हमेशा से लीड करती हुई नजर आ रही। तो इस बार भी उम्मीद इनसे यही है कि ये यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और फाइनल की राह देखेगी। बिल्कुल, हम पूरी तरीके से आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। दिल्ली कैपिटल से जुड़ी हुई हमने आपको तमाम जानकारियां दी, और अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल लिख करके भेज सकते हैं। हम उनके जवाब जो हैं आपको इसी तरह फेसबुक लाइव में ज़रूर देंगे। आप अपने सवाल तैयार रखिए, और इसी तरह से मैच प्रीव्यू लेकर के तमाम टीमों के विश्लेषण लेकर के आगे भी आपके सामने आएंगे। अभी हमने दिल्ली कैपिटल्स की बात करी है, अभी 7 टीमें बाकी हैं जिनको लेकर के हम आपके सामने आएंगे। कौन से वो खिलाड़ी हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उन पर भी बात होगी। लेकिन फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। फेसबुक लाइव में आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पंजाब केसरी स्पोर्ट्स के पेज को इसी तरह से प्यार देते रहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर हमारा पेज है, आप उनको लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके जो भी सवाल हैं IPL सीजन 14 से जुड़े वो आप हमें ज़रूर लिख करके भेजें। फिलहाल फेसबुक लाइव में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।